बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ईमान और कुरान की नेमत अता फरमाई। कुरान वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। आज की इस महफिल में हम कुरान से जुड़े कुछ अहम सवाल जवाब समझेंगे ताकि हम सबका रिश्ता इस पाक किताब से और भी गहरा हो सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान पाक की एक बड़ी खूबी यह है कि यह हर दौर के लिए हिदायत है। कोई भी ज़माना बदल जाए, हालात बदल जाएं, लेकिन कुरान का पैगाम हमेशा ताज़ा रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ने इसे जिक्र कहा है, यानी याद दिलाने वाली किताब। जब इंसान गफलत में डूब जाता है, गुनाहों में भटकने लगता है, तो कुरान उसे राह दिखाता है। अब ये सवाल आता है कि कुरान की तिलावत का असल असर क्या है। तो सुनो, जब कोई बंदा दिल से कुरान पढ़ता है तो उसके दिल से गम हल्के हो जाते हैं, चेहरे पर नूर आ जाता है और दिल में ऐसी ठंडक महसूस होती है जिसे दुनिया का कोई मज़ा नहीं दे सकता। यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अगर दिल पाक हो जाए तो इंसान कभी कुरान से तृप्त न हो। कुरान सिर्फ इबादत का जरिया नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी का कानून है। इसमें कारोबार करने का तरीका है, शादी ब्याह का तरीका है, बच्चों की परवरिश का तरीका है, पड़ोसियों के हक़ हैं, अनाथों और मजलूमों के हक़ बताए गए हैं, यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ों तक के हक़ बताए गए हैं। अब सोचो, अगर पूरी दुनिया कुरान की तालीमात पर चलने लगे तो कहीं जुल्म न हो, कहीं भूख न हो, कहीं नाइंसाफ़ी न हो, हर तरफ अमन, इंसाफ और मोहब्बत हो। लेकिन अफसोस ये है कि आज मुसलमानों ने भी कुरान को सिर्फ सजावट का सामान बना दिया है। शादी ब्याह पर पढ़ लिया, मौत पर पढ़ लिया, मगर ज़िंदगी में अमल करना भूल गए। यही हमारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए। तो याद रखो, सिर्फ ज़बान से तेज तेज पढ़ना काफ़ी नहीं है। इसे धीरे धीरे, ध्यान से, तरतील के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीलन, यानी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। जब इंसान रुक रुक कर पढ़ता है तो हर लफ्ज़ दिल पर असर करता है। कुरान की एक और खासियत है, ये हर इंसान से उसके हालात के मुताबिक बातें करता है। एक ही आयत है लेकिन बच्चा उसे अलग समझेगा, जवान अलग समझेगा और बूढ़ा अलग समझेगा। यानी कुरान हर शख्स की ज़िंदगी में उसके हिसाब से रोशनी देता है। अब एक और सवाल, क्या कुरान गैर मुसलमानों के लिए भी है? तो जी हाँ, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसमें इंसाफ, अमन, मोहब्बत और रहमत का पैगाम है। यही वजह है कि बहुत से लोग कुरान पढ़कर मुसलमान हुए, क्योंकि उन्होंने उसमें सच्चाई और हक़ की रोशनी पाई। मेरे अजीज़ों, याद रखो, कुरान को छोड़ देना एक बहुत बड़ी गलती है। क़यामत के दिन नबी करीम फरमाएंगे, ए मेरे रब, मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया। सोचो, अगर हम भी उन लोगों में हुए जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया तो हमारी हालत क्या होगी। इसलिए आज ही से नियत करो कि हम कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तफसीर से समझेंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक बनाएंगे, क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल करने में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया फ़ानी है मगर कुरान हमेशा बाकी रहेगा। जिसने इसे पकड़ लिया वह कभी गुमराह नहीं होगा। तो आओ हम सब कुरान को अपना साथी बना लें। यही हमारे लिए नजात का जरिया है, यही हमारी रोशनी है, यही हमारी ज़िंदगी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान से सच्चा रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें इसकी तिलावत करने, समझने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाला बनाए। अल्लाह हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर कर दे, हमारी उलझनों को आसान कर दे और हमें कुरान के साए में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और भाइयों बहनों, अल्लाह हम सब को अपनी रहमतों से नवाजे।